जरूरी। नमस्कार साथियों, अभी जो वैकेंसी निकली है इलाहाबाद हाई कोर्ट से ग्रुप सी और ग्रुप डी के लिए, उसके बारे में ज़रा आज हम चर्चा करेंगे और उसका जो सिलेबस है, जो डिटेल सिलेबस है और जो उसका सिलेक्शन प्रोसीजर है, क्या क्या मांगा है, योग्यता क्या है, उन सब मुद्दों की आज हम बात करेंगे। तो ये इसका जो है ऑफिशियल, यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन है जो एनटीए ने निकाला है, यानी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी इस एग्ज़ाम को कराने जा रही है 2024-2025 के लिए। और ये जो है आपका जो स्टेनोग्राफर का जो पोस्ट है उसके लिए मैं यहाँ आज आपसे बात करूँगा। इसके अलावा जो दूसरा नोटिफिकेशन है वो जो जूनियर असिस्टेंट है उसके लिए है। तो दोनों के लिए चलिए देख लेते हैं जल्दी से इसको। काफ़ी लंबा चौड़ा सिलेबस निकाला है, मतलब काफ़ी लंबा चौड़ा है, ठीक है। चलिए, जो अपने काम की चीज़ें हैं सीधे सीधे उन्हीं की हम बातचीत करेंगे जो हमें जाननी चाहिए। सबसे पहली चीज़ है यहाँ पर जो हमारे लिए काम की है वो है ये कि ये जो स्टेनोग्राफर है ये ग्रुप सी में आता है, ठीक है। ध्यान रखना, एक बेसिक जानकारी आपको दे दूँ, 4200 ग्रेड पे तक की जितनी भी नौकरियां होती हैं वो सब ग्रुप सी में आती हैं, ध्यान रखना। नंबर ऑफ वैकेंसीज़ की बात करें तो 583 इसमें वैकेंसी हैं, जिसमें से 517 जो हैं ये स्टेनोग्राफर हिंदी के लिए हैं और 66 जो है स्टेनोग्राफर इंग्लिश के लिए हैं, ध्यान रखना, ठीक है। तो टोटल कितनी हो जाएंगी? 583। ग्रेड पे कितना है? 2800 है, तो ठीक ठाक ग्रेड पे है, ठीक है। इसेंशियल क्वालिफिकेशन की बात करें तो अगर आप हिंदी के स्टेनोग्राफर बनना चाहते हो और आप इसमें फॉर्म डालना चाहते हो तो आपको ग्रेजुएशन चाहिए होगा, ठीक है। इसके अलावा आपको जो है सर्टिफिकेट होना चाहिए आपके पास स्टेनोग्राफी का, जिसमें कम से कम स्पीड हो 80 वर्ड पर मिनट की, ठीक है। ध्यान रखना, 80 शब्द प्रति मिनट की आपकी स्पीड होनी चाहिए, ठीक है। इसके अलावा आपको टाइपिंग भी इसमें आनी चाहिए और टाइपिंग की स्पीड होनी चाहिए 30 शब्द प्रति मिनट, ठीक। और ट्रिपल सी का सर्टिफिकेट भी आपके पास इसमें होना चाहिए, जो नीलेट या डोइक द्वारा जो जारी किया जाता है, ठीक है। और टाइपिंग इसमें मांगी है। तो ये जो है इसकी एसेंशियल क्वालिफिकेशन है। बेसिकली आपको स्टेनोग्राफी आती हो, आपको टाइपिंग आती हो और आप कम से कम स्नातक हो, ठीक है, तो आप फॉर्म डाल सकते हैं। यही इंग्लिश के लिए है, सेम है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ जो है ये बढ़िया है कि जो टाइपिंग है वो आप चाहे हिंदी में करना चाहो तो हिंदी में कर लो, इंग्लिश में करना चाहो इंग्लिश में कर लो, दोनों में सुविधा है। लेकिन हाँ, स्टेनोग्राफी आपको आनी ही चाहिए। तो पहली चीज़ आपको ये पता होना ही चाहिए। बाकी जो है किसका कितना रिजर्वेशन है वो यहाँ प्रॉपर दिया हुआ है। ओबीसी का 27%, एसटी का 2 और एससी का 21 और ईडब्ल्यूएस का 10। बाकी जो बचा वो सारा का सारा जनरल है। तो इस तरीके से जो है यहाँ पर दिया हुआ है। बाकी जो आपके जो वीमेन हैं या आपका फ्रीडम फाइटर हैं, एक्स सर्विस मैन हैं, फिजिकल हैंडीकैप्ड है, उनका भी रिजर्वेशन यहाँ पर लिखा हुआ है, आप देख सकते हो, ठीक है। तो ये आपको बेसिकली याद रखना है। चलिए और आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर आप देख लो, वही सब जो है डिटेल में दिया हुआ है कि क्या क्या मांगा है। ग्रेजुएशन मांगा है स्टेनोग्राफी में आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए, सर्टिफिकेट होना चाहिए बेसिक, और ट्रिपल सी यहाँ पर अनिवार्य है, ध्यान रखना, ठीक है। ये जो है, और अगर हम जो है ये देखें कि अगर आपके पास जो है टेरिटोरियल आर्मी में आपने सर्विस दी है 2 साल तो आपको प्रेफरेंस मिलेगा, या आपके पास एनसीसी का ए या बी सर्टिफिकेट है तो भी आपको जो है प्रेफरेंस दिया जाएगा। ये कब काम आता है? ये तब काम आता है जब मान लो 100 में आपके भी जो है 80 नंबर हैं और एक सामने वाले व्यक्ति के भी 80 नंबर है, तो दोनों के बराबर है। तो यहाँ पर सबसे पहले ये देखा जाएगा कि किसके पास एनसीसी का बी सर्टिफिकेट है, तो जिसके पास भी होगा उसको सेलेक्ट कर लेंगे। मान लो दोनों के पास नहीं है तो फिर ये देखेंगे कि साहब जो है किसी ने टेरिटोरियल आर्मी में सेवा की है क्या, तो अगर की होगी तो उसको सेलेक्ट कर लेंगे। मान लो ये भी नहीं है तो फिर देखा जाएगा एज में जो बड़ा होगा उसको सेलेक्ट कर लेंगे। तो ये सिलेक्शन के क्राइटेरिया होते हैं, ठीक है। एज लिमिट की बात करूँ तो 18 से 40 तक का कोई भी व्यक्ति इसको डाल सकता है, यानी 1984 से 2006 के बीच अगर आपका जन्म हुआ है तो बिल्कुल आप इसे फिल कर सकते हैं, कोई चिंता वाली बात नहीं है। बाकी जो है छूट भी मिलती है 5 साल की, ठीक। अगर आप SC ST से हैं तो आपको छूट भी यहाँ पर मिलेगी, या फिर OBC से हैं तो भी आपको छूट यहाँ पर दी जाती है, ठीक है। तो ये जो है सारा जो है छूट का जो है क्राइटेरिया है कि आपको। अच्छा, एक चीज़ और भी है यहाँ पे कि अगर आपने एक से ज़्यादा शादियाँ कर रखी हैं और आपकी एक से अधिक जीवित पत्नियाँ हैं तो फिर आपको नौकरी के लिए एलिजिबल नहीं माना जाएगा, ये भी ध्यान रखना, ठीक है। तो ये बेसिक चीज़ हैं जो आपको ध्यान रखनी है, ठीक। अब चलिए देखते हैं यहाँ पे सिलेक्शन प्रोसीजर क्या क्या इसमें आएगा। तो अगर सिलेबस की हम यहाँ पर बात करें तो ये जो पेपर है ये OMR शीट पर होगा, यानी कंप्यूटर पर नहीं होगा, ये ऑफलाइन होगा, ठीक है। ये बात आप समझ लो, ये कंप्यूटर पर नहीं होगा, ये प्रॉपर आपको पेपर मिलेगा, OMR मिलेगी, उस पर आपको करना है। इसमें जो पहला स्टेज होगा वो होगा रिटन का, जिसमें आपको 90 मिनट का समय दिया जाएगा। 90 मिनट मतलब 1.5 घंटा आपको मिलेगा, और इस 1.5 घंटे में आपको 100 सवाल दिए जाएंगे, जिसमें से 25 सवाल हिंदी के होंगे, 25 सवाल इंग्लिश के होंगे, 25 सवाल GS के और 25 सवाल
मैथमेटिक्स यानी मैथ के होंगे। ठीक है, यानी हिंदी, इंग्लिश, जीएस और मैथ, इसमें ये 4 सब्जेक्ट यहाँ पर आ रहे हैं, जिनके मार्क्स हैं कितने, जिनके मार्क्स हैं 100। ठीक, जब आप इसको पास कर जाओगे, अब इसका जो जब ये एग्ज़ाम हो जाएगा उसके बाद आपका जो होगा सेकंड स्टेज होगा। ठीक है, सेकंड स्टेज में क्या होगा, यहाँ पर हिंदी और इंग्लिश की टाइपिंग टेस्ट होगा। ठीक है, यहाँ पर हिंदी के लिए जो टाइपिंग है ये है 25 वर्ड प्रति मिनट और इंग्लिश के लिए है 30 वर्ड प्रति मिनट। ठीक है, दोनों ही कंप्यूटर पर होंगी और आप चाहें हिंदी करना चाहें तो हिंदी कर लें, इंग्लिश करना चाहें इंग्लिश कर लें, वो आपके ऊपर है, कोई चिंता वाली बात नहीं है। ठीक है, 100 नंबर का ये हो गया। इसके अलावा 25 नंबर आपको जो है हिंदी मतलब 25 नंबर जो है आपको टाइपिंग के मिलेंगे, चाहे आप हिंदी की करो या इंग्लिश की करो, ये 25 नंबर है। ठीक है, हाँ, इनमें से टाइपिंग में आपको मिनिमम 10 नंबर लाने अनिवार्य हैं। अगर आपके 9 नंबर रह गए तो आपको फेल माना जाएगा और आपको एग्जाम से बाहर कर दिया जाएगा। तो मिनिमम जो है आपको 10 तो लाना ही है। हालांकि आप प्रयास करिए कि आपके 24 आए, 23 आए, 22 आए, इतना प्रयास आप कर सकते हैं। इसके अलावा जब आप स्टेनोग्राफी का फॉर्म भरोगे तो आपको यहाँ पर स्टेनोग्राफी भी करवाई जाएगी। हिंदी के लिए शॉर्ट हैंड मांगा है 80 वर्ड प्रति मिनट और इंग्लिश के लिए शॉर्ट हैंड मांगा है, देखिए शॉर्ट हैंड या स्टेनोग्राफी एक ही बात है, ध्यान रखना। इसको कहते हैं 100 शब्द प्रति मिनट इंग्लिश में और हिंदी में 80 शब्द। इसके लिए 50 नंबर निर्धारित हैं। ठीक है, यानी अगर हम देखें तो पेपर कितने नंबर का है टोटल, देखो पेपर कितने नंबर का हो गया, 100 ये हो गए, 25 ये हो गए और 50 ये हो गए, यानी टोटल 175 अंक का ये पूरा पेपर होने वाला है। और जो फाइनल आपकी मेरिट बनेगी वो 175 के आधार पर ही बनेगी। ठीक है, ये इसमें सबसे बढ़िया बात है कि इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, ये बात ध्यान रखना, इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। ठीक है, तो आप तुक्का भी पेल सकते हो। मान लो आपको 70 क्वेश्चन आपको वैसे आ रहे हैं, 20 पे आपने जो है 30 पे तुक्का पेल दिया और मान लो 10 उसमें भी सही हो गए 30 में से, तो 80 नंबर आपके हो जाएंगे बिना किसी दिक्कत के, कोई नंबर आपका कटेगा नहीं। नेगेटिव नहीं है, ये अच्छी बात है। हालांकि मुझे लगता है नेगेटिव होनी चाहिए क्योंकि सभी पेपर्स में है, तो फिर इसमें भी होनी चाहिए, लेकिन ठीक है, कोर्ट का अपना नियम है, तो इस हिसाब से जो है यहाँ पर ये सारी चीज़ें जो है बनाई गई हैं। ठीक है, तो ये जो है आपका ये है पूरा का पूरा इसका जो है प्रोसीजर। ठीक है, हाँ, तो ये है। अच्छा, इसमें ये भी देख लो आगे क्या लिखा हुआ है। सबसे पहले कॉमन ऑफलाइन रिटन एग्ज़ाम होगा। ठीक है, हाँ, उसके बाद इसमें से जो लोग शॉर्ट लिस्टेड होंगे, ठीक है, यानी जब पहली स्टेज का पेपर होगा, जब 100 नंबर का पेपर होगा, उसके बाद रिजल्ट आएगा, उसके बाद जो लोग शॉर्ट लिस्ट होंगे उनमें से जो शॉर्ट लिस्ट होंगे उनको सेकंड स्टेज में जो है यहाँ पर बुलाया जाएगा और फिर उनसे जो है कंप्यूटर टेस्ट और टाइपिंग, मतलब कंप्यूटर टेस्ट यानी टाइपिंग और स्टेनोग्राफी का एग्ज़ाम करवाया जाएगा। फिर आपका जो है फाइनल लिस्ट बनेगा। ठीक है, वही सब है यहाँ पर आप देख सकते हो। तो ये है इसका पूरा का पूरा जो है व्यवस्था कि किस तरीके से काम होगा। एक बार आपको जो है मैं अच्छा एक बार फीस इसकी बता देता हूँ मैं। तो देखिए फीस इसकी काफ़ी ज़्यादा है। अगर मैं जनरल या ओबीसी की बात करूँ तो इसमें फ़ीस है 950 रुपये, जो बहुत ही ज़्यादा है। लेकिन हाँ, ये भी है कि ये पेपर जो है समय से हो जाएगा, ये भी मैं आपको बता दूँ। ठीक है, एक बार मैं आपको जो है जूनियर स्टैंड का भी एग्ज़ाम पैटर्न दिखा देता हूँ, सिलेबस दिखा देता हूँ। ये जो आप देख रहे हैं ये है सिलेबस किसका, ये है जूनियर असिस्टेंट का। ठीक है, हाँ, इसमें जो है किसी भी तरीके की स्टेनोग्राफी नहीं मांगी जाती है, केवल कंप्यूटर टेस्ट यानी टाइपिंग और आपका पेपर होगा। ठीक है, ये भी ग्रुप सी में है, ध्यान रखना, क्लरिकल ग्रेड में। अच्छा, अब हम देखें सिलेबस क्या है इसका। तो ये भी 90 मिनट का होगा, 100 प्रश्न होंगे, वही हिंदी, इंग्लिश, जीएस और मैथमेटिक्स 100 नंबर के। इसके अलावा 25 अंक का आपका होगा इसमें टाइपिंग टेस्ट। ठीक है, बाकी इसमें कोई स्टेनोग्राफी का ज़रूरत नहीं है। और जैसा कि मैंने बताया कि टाइपिंग आप हिंदी में करना चाहें तो हिंदी में कर लें, इंग्लिश में करना चाहें इंग्लिश में कर लें, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। ठीक है, पेपर हिंदी इंग्लिश दोनों में होगा, यानी दोनों लैंग्वेज में आएगा। ठीक है, और इसी के आधार पर जो है आपका सिलेक्शन होगा। पहले जो है आपका रिटन एग्ज़ाम होगा, उसके बाद जो है आपकी टाइपिंग जो है करवाई जाएगी, उसमें आप पास होते हो तो फिर आगे आपको बुलाया जाएगा। ठीक है, ये हो गया। अच्छा, कुछ पोस्ट इसमें जो है ड्राइवर वगैरह की भी हैं, उनकी भी ज़रा मैं आपको एक बार कम से कम सिलेबस दिखा देता हूँ। यहाँ पर आप देख रहे हैं ये है ड्राइवर का सिलेबस। ठीक है, इसमें ड्राइवर की भी वैकेंसी है, ड्राइवर जो गाड़ी चलाएंगे जज साहब की, उनकी बेसिकली डिस्ट्रिक्ट जज की। तो इसमें भी जो है सिलेबस करीब करीब सेम ही है, वही 100 नंबर का 90 मिनट। ठीक है, हिंदी, इंग्लिश, जीएस और मैथमेटिक्स ये प्रॉपर जो है आपका 100 नंबर का होगा। इसके अलावा चूँकि ड्राइवर की वैकेंसी है तो इसमें एक ड्राइविंग टेस्ट भी होगा। ठीक है, जो आपको पास करना होगा, तभी जो है अगर आप अच्छे से ड्राइविंग कर पाएंगे तो ही आपको यहाँ पर सेलेक्ट किया जाएगा।
अब ये चीज़ आप समझ लो यहाँ पे कि देखो सबका सिलेबस सेम है, इसका मतलब ये नहीं है कि सबका एग्ज़ाम लेवल भी सेम होगा, नहीं ऐसा नहीं है, ठीक है। स्टेनोग्राफी का एग्ज़ाम थोड़ा सा अच्छा होगा, उसका पेपर स्टैंडर्ड थोड़ा अच्छा होगा क्योंकि वो 2800 ग्रेड पे का है। जूनियर असिस्टेंट का एग्ज़ाम लेवल थोड़ा सा उससे कम होगा क्योंकि वो 2000 ग्रेड पे का है। और ड्राइवर की हम बात करें तो इसका एग्ज़ाम थोड़ा सा और लो होगा। तो सबका एग्ज़ाम जो है उसकी पोस्ट के हिसाब से लिया जाएगा। ऐसा नहीं है कि सब में हिंदी इंग्लिश जो है जीएस और मैथ आ रहा है तो सबका एक जैसा ही होगा, ऐसा नहीं है। तो ये बात आप लोग यहाँ पर समझ लो, ठीक है। एक चीज़ मैं और बता दूँ कि जब आपका इसमें सिलेक्शन हो जाएगा, मान लो आप सेलेक्ट हो गए, तो आपकी पोस्टिंग कहाँ होगी? तो आपकी पोस्टिंग होगी जिले पर, ध्यान रखना, ठीक है। आपकी पोस्टिंग हाई कोर्ट में नहीं होगी, आपकी पोस्टिंग जिले में होगी। और क्या इसमें होम डिस्ट्रिक्ट मिलेगा? बिल्कुल आपको गृह जिला मिल सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है अगर आपके नंबर बढ़िया हैं, ठीक है। अब ये डिपेंड करेगा आपके ज़िले की वैकेंसी के आधार पर। मान लो आपके डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में 4 जगह खाली है, ठीक है, जूनियर असिस्टेंट की मान लो 4 जगह खाली हैं, और आपका जो है जो लोग सेलेक्ट हैं आपके ज़िले से, उसमें आपका नंबर दूसरा है तो आपको मिल जाएगा। लेकिन मान लो आपके ज़िले से सेलेक्ट हो गए 5 लोग और ज़िले में 4 ही जगह हैं, तो जो ऊपर वाले 4 होंगे उनको तो मिल जाएगा गृह जिला, लेकिन आपको नहीं मिलेगा। तो आपको फिर किसी पड़ोसी ज़िले में जहाँ पर जगह खाली होगी वहाँ पर भेजा जाएगा। तो आपके नंबर के आधार पर आपको जो है गृह जिला बिल्कुल मिल सकता है और होम पोस्टिंग हो जाती है। मेरा एक जानने वाला लड़का है, वो बिल्कुल जो है पहले कासगंज के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में ही था, कासगंज का ही है, फिर उसका सिलेक्शन हो गया तो अब वो जो है लेखपाल में चला गया है। कुल मिला के कहने का अर्थ है कि हाँ, होम डिस्ट्रिक्ट में पोस्टिंग मिलेगी, आपको अपने ही ज़िले में नौकरी मिल जाएगी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में। बढ़िया मौज से सुबह जाओ, शाम में 5 बजे आ जाओ, और खूब सारी छुट्टी मिलती है, खूब सारे हॉलीडे मिलते हैं कोर्ट में। गर्मियों की छुट्टी मिलती है, सर्दियों की छुट्टी मिलती है, सरकारी छुट्टी होती है, वो सब मिलती है। तो बहुत ही बढ़िया व्यवस्था है कोर्ट की, मतलब काफ़ी अच्छी व्यवस्था है, ठीक है। और मतलब ठीक ठाक है, ऑफिस वाली जॉब है तो इतना कोई आपका नहीं है। अब काम तो खैर होगा ही क्योंकि फाइल का काम है तो वो आपको करना पड़ेगा। काम तो हर नौकरी में होता है, बैठकर कोई आपको सैलरी नहीं देगा। तो ऑन एन एवरेज अगर हम कहें तो आपको घर में अगर नौकरी चाहिए सरकारी तो बिल्कुल ये आपके लिए बनी है। आप थोड़ा सा मेहनत कर लें इसमें, हिंदी इंग्लिश मैथ रीजनिंग, हिंदी इंग्लिश मैथ और जीएस आप पढ़ लो तो फिर आपका काम बन सकता है, ठीक है। ये हुआ इसका पूरा का पूरा सिलेबस। अब देखिए हमने इसके लिए क्या किया है, अगर आप इसको ज्वाइन करना चाहें, इसकी तैयारी करना चाहें, तो हमने इसके लिए जो है बैच शुरू कर दिया है। यहाँ पर आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे, ठीक है। मात्र 799 रुपये में जो है आपको इसकी तैयारी करवाई जाएगी, पूरी की पूरी तैयारी। चाहे आप ग्रुप सी की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप स्टेनोग्राफी कर रहे हैं, दोनों की कंप्लीट तैयारी आपको करवा दी जाएगी एक ही बैच में। तो बढ़िया, अगर आप इसे ज्वाइन कर लो तो आपकी सफलता में निश्चित रूप से हम सहायक सिद्ध होंगे। और अगर आप इसे ज्वाइन करना चाहें तो नीचे जो नंबर आ रहे हैं लिखे हुए सबसे नीचे, इन पर आप कॉल करके हमसे जुड़ सकते हैं। मिलते हैं साथियों अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।